1998 का दिसंबर था। कराची का पुराना रफ़ीक अपार्टमेंट्स हमेशा की तरह सर्दी में धुंध से ढका हुआ था। आयशा 22 साल की लड़की अपनी फूफू के घर रहने आई थी क्योंकि उसकी नौकरी उसी इलाके में थी। अपार्टमेंट बहुत पुराना था, तंग और तारीक कॉरिडोर, ऊपर से हर रात अजीब सी खामोशी। पहली ही रात आयशा ने कॉरिडोर के आखिर में एक बंद कमरा देखा। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और ताले पर एक पुरानी जंग आलूद प्लेट थी, किसी सूरत न खोलना। आयशा ने फूफू से पूछा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो कमरा सालों से बंद है, यहां कोई उसकी बात नहीं करता। लेकिन रात को आयशा ने देखा, कमरा अंदर से खुद हिल रहा था, जैसे कोई धीरे से दरवाजा दिखा दे रहा हो। डर का पहला कुतरना उसके दिल में दौड़ गया। अगली रात से आयशा को एक अजीब सी चीज महसूस होने लगी। जब भी वो कॉरिडोर से गुजरती, उसे कोई हल्की सी दर्दनाक सांस महसूस होती, जैसे कोई चीख रहा हो मगर बगैर आवाज के। सिर्फ एक दबाव, एक बेचैनी, एक खाली गूंज। जिस कमरे के बाहर ये सब होता था वो हमेशा से बेआवाज कमराह के नाम से मशहूर था। आयशा एक दिन स्टोर रूम साफ कर रही थी। वहां एक पुरानी फैमिली फोटो मिली जिसमें एक छोटी सी 8 साल की बच्ची बिल्कुल उस बंद कमरे के सामने खड़ी थी। नीचे लिखा था, जारा 1992। फूफू ने तस्वीर देखी तो उनका रंग उड़ गया। वो बोले, तस्वीर फेंक दो बेटा, बेहतर है। आयशा ने पहली बार महसूस किया, ये कोई मामूली कहानी नहीं। रात को आयशा ने हल्का सा दरवाजा खटकता सुना। उसने सोचा कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जब जाकर देखा, बंद कमरे का ताला जमीन पर पड़ा था और कमरा खुला हुआ था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस एक ठंडी हुआ जिसमें किसी बच्ची के कपड़ों की हल्की सी डिटर्जेंट वाली खुशबू थी। आयशा ने टार्च जलाकर अंदर देखा। कमरा बिल्कुल साफ था। सिर्फ एक चीज थी, दीवार पर अंगुलियों से लिखा हुआ एक लफ्ज, मेरी आवाज वापस दो। फूफू ने आखिरकार सच बता ही दिया। 1992 में इस अपार्टमेंट में एक फैमिली रहती थी। उनकी बेटी जारा को नींद में चलने की बीमारी थी। एक रात वो चलते चलते उस कमरे में गई और दरवाजा बंद हो गया। उस कमरे में साउंड प्रूफ दीवारें लगी हुई थीं। बगैर आवाज के अंदर कोई चीख भी दे तो बाहर सुनाई नहीं देती। जारा रात भर चीखती रही। सुबह तक उन्होंने सिर्फ उसकी लाश देखी। तब से कहते हैं उसकी खामोश चीख अभी तक उस इलाके में घूमती रहती है। आयशा ने कमरे की दीवार को छुआ। उसे अचानक किसी ने जोर से पकड़ लिया। एक ठंडी सी छोटी अंगली उसकी कलाई पर, उसकी रूह तक जम गई। फिर उसके कान के बिल्कुल करीब एक बच्ची की आवाज, मगर आवाज नहीं, सिर्फ दिल पर दबाव, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे सुन लो। आयशा चीखना चाहती थी मगर आवाज ही नहीं निकली। जारा का भूत उसे रोक चुका था। आयशा ने डर के बावजूद एक बात समझ ली, जारा की रूह को आजादी तब मिलेगी जब कोई उसकी न मौजूद आवाज को वापस दे। उसने कमरे के बीच में खड़े होकर कहा, जारा, मैं तुम्हारी आवाज बनाऊंगी, तुम्हारी कहानी दुनिया को सुनाऊंगी। उस वक्त कमरे में एक ठंडी लेकिन चीन भरी हुआ चली। दीवार पर लिखा लफ्ज धंधला हो गया, फिर पूरी तरह गायब हो गया। कमरा पहली बार किसी को बेचैनी के बगैर लगा। आयशा जब अपना बैग पैक कर रही थी, उसे एक डायरी मिली। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर कोई मेरी आवाज बनने का वादा करे तो उससे बचना मुश्किल हो जाता है। नीचे एक ताज़ा अंगुलियों का निशान था, जैसे किसी ने आज ही लिखा हो। आयशा ने डायरी जमीन पर गिराई और कमरे का दरवाजा धीरे से खुद बंद हो गया। आखिरकार किसकी आवाज वापस आई, जारा की या आयशा की?